A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher, and today I am going to explain you chapter 3rd, The Little Girl by Catherine Mansfield from your book Beehive. Firstly, I will explain you some difficult words and their meanings. First word is wretched, means unhappy, udas, dukhi. Scrapes, small pieces of cloth, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े. नाइटमेयर, बैड ड्रीम, डरावना सपना, खराब सपना. टग्ड अप, किसी चीज़ को सिल देना. कवर्ड अप नाइसली, अच्छे से किसी चीज़ को कवर करना, सी देना. स्नगल्ड, मूव्ड इनटू अ वार्म पोजीशन, सिकुड़ के अपने आप को गर्माहट देना. जैसे बच्चे विंटर्स में सोते हैं ना, मुड़ के, with their legs bent and their body bent. Sixth, laboriously, with a lot of effort, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही मेहनत से. Now, short answered questions. Question number 1. Why was Kezia afraid of her father? Kezia अपने father से क्यों डरती थी? And the answer is Kezia's father was always busy. वो हमेशा बिजी होते थे, केजिया के फादर. He had no time to spare for her. उनके पास केजिया के लिए कोई भी फ्री टाइम नहीं होता था. His voice was loud and he rarely talked to her. उनकी आवाज़ बहुत ही ऊंची थी, वो बहुत ज़ोर से बोलते थे और केजिया से बहुत कम बात करते थे, because he was always busy ना. So she was afraid of him. और इसलिए उसको अपने फादर की लाउड वॉइस से डर लगता था, क्योंकि वो उनके साथ मिक्सअप ही नहीं हो पाती थी. Who were the people in Kezia's family? केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? There were 4 people in Kezia's family. केजिया की फैमिली में 4 लोग थे. They were Kezia's father, her mother, her grandmother and she herself. केजिया की फैमिली में उसके फादर थे, उसकी मदर थी, उसकी ग्रैंडमदर थी और वो खुद थी. Question number 3rd. What was Kezia's father's routine? केजिया के फादर का रूटीन क्या था? वो पूरा दिन क्या करते थे? बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो क्या किया करते थे? एंड द आंसर इज बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस हर फादर केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ किस. ऑफिस जाने से पहले उसके फादर, केजिया के फादर केजिया के रूम में आते थे और उसको एक किस किया करते थे. Number 2. After coming back from his office, और ऑफिस से वापस आने के बाद क्या करते थे, क्या रूटीन था? And the answer is after coming back from his office, he demanded tea in the drawing room. ऑफिस से वापस आने के बाद वो ड्राइंग रूम में अपनी चाय मंगाया करते थे. And on Sundays, option number 3, on Sundays, संडे को क्या करते थे? एंड द आंसर इज ही स्लेप्ट साउंडली एंड स्नोरिंग ऑन द सोफा. वो बहुत ही आराम से खर्राटे लेकर के सोफे पर सोया करते थे. एंड क्वेश्चन नंबर 4. इन वॉट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट नो हर फादर बेटर? केजिया की ग्रैंड मदर उसको कैसे इनकरेज करती थी, कैसे उसको बढ़ावा देती थी, जिससे कि वो अपने फादर को ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सके और उनसे कम डरे. एंड द आंसर इज ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट केजिया टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर. संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर केजिया को उस ड्राइंग रूम में भेजा करती थी जहाँ उसके पेरेंट्स होते थे, जिससे कि वो जा कर के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर मदर के साथ कुछ अच्छी बातें कर सके और उनके साथ थोड़ा ओपन अप हो सके, मिक्सअप हो सके. एंड नाउ लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1.
Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया की जो कोशिशें थी अपने फादर को मनाने की, उन्हें खुश करने की, प्लीज़ मीन्स खुश करना, उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लीज़ हो गए, नाराज़ हो गए. ये कैसे हुआ? ये रिवर्स कैसे हो गया? शी वॉन्टेड टू प्लीज़ हर फादर और फादर क्या हो गए? वो और ज़्यादा डिस्प्लीज़ हो गए. तो ये कैसे हुआ? And the answer is Kezia was very much afraid of her father because he had no time to talk with her. केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि उनके पास केजिया से बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था. She stuttered while speaking. Stuttered means अटक के बोलना, जिसको हम कहते हैं स्टैमर, हकलाना. वो जब अपने फादर से बात करती थी तो she used to stutter, वो हकलाने लगती थी. She wanted to please him. वो चाहती थी कि उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं. One day her grandmother told her that her father's birthday was next week. और एक दिन उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है. She suggested that Kezia should make him a pincushion for gift out of beautiful piece of yellow silk cloth. और उसकी ग्रैंडमदर ने केजिया को सजेशन दिया, सुझाव दिया कि तुम्हें अपने फादर के गिफ्ट के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए येलो सिल्क के कपड़े के साथ. केजिया टुक द क्लॉथ एंड स्टिच्ड इट्स साइड्स. केजिया ने येलो सिल्क का कपड़ा लिया और उसको साइड से सिल दिया. बट शी थॉट व्हाट शी वुड फिल इट विद. अब कुशन में स्टफिंग करने के लिए, भरने के लिए कुछ चाहिए था. शी वॉज थिंकिंग अबाउट इट. शी लुक्ड फॉर स्क्रेप्स बट नथिंग फाउंड. उसने कपड़े के टुकड़ों के लिए सर्च किया, कपड़े के टुकड़े ढूंढे, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला. फाइनली शी फाउंड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स. शी tore them and stuffed her case. और फाइनली लास्ट में उसको क्या मिलता है? कुछ बहुत अच्छे से फाइन पेपर्स की शीट मिलती हैं. उसने उन शीट्स को लिया, उनको फाड़ा और अपना जो कुशन था, पिन कुशन का कवर, उसको स्टफ कर दिया, भर दिया. एट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. और रात को घर के अंदर हंगामा मचा हुआ था, बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ था. फॉर वॉट रीज़न? फादर वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज स्पीच विच ही हैड रिटन फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. क्यों मचा हुआ था हंगामा? क्योंकि फादर को उनकी स्पीच नहीं मिल पा रही थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी. वो स्पीच मिसिंग थी. When it was discovered that Kezia had tore the papers, the father lifted a ruler and beat Kezia. और जब सबको ये पता लगा, ये डिस्कवर हुआ कि केजिया ने वो पेपर्स फाड़े हैं, तो फादर ने एक स्केल उठाया और उसकी केजिया की पिटाई कर दी. She was crying. वो बहुत ज़्यादा रो रही थी. In this way, Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him. और इस तरीके से केजिया की जो कोशिशें थी अपने फादर को खुश करने के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फादर और ज़्यादा नाराज़ हो गए और केजिया को की पिटाई लगा दी. क्वेश्चन नंबर 2. Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. MacDonald and how was he different from Kezia's father? केजिया ने ये डिसाइड किया, अपने मन में निश्चय किया कि वर्ल्ड में अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं. तो अब मिस्टर मैकडोनल्ड जो उनके पड़ोसी थे, वो किस तरह के फादर थे? What kind of father was Mr. MacDonald? And how was he different from Kezia's father? और मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया के फादर से किस तरीके से अलग थे? So the answer is, by her own experience, Kezia decided that there were different kinds of father. केजिया ने अपने एक्सपीरियंस से ये डिसाइड किया,
उसने जो उसका अपना एक्सपीरियंस था, उसने अपने फादर को देखा था, उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा था, तो उसका जो अपना एक्सपीरियंस था दोनों को देखकर जो ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पे शी हैड डिसाइडेड कि हाँ दुनिया में अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं. हर फादर वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज ऑफिशियल वर्क. केजिया के फादर अपने ऑफिशियल वर्क में, ऑफिस के वर्क में हमेशा बिजी रहते थे. ही हैड नो टाइम फॉर केजिया, और उनके पास केजिया के लिए कोई टाइम नहीं होता था, वो थक जाते थे. हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. केजिया के लिए उसके फादर एक ऐसे इंसान थे जिनसे डरा जा सकता है और जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनसे कम से कम बात की जाए. ऑन द अदर हैंड शी लुक्ड मिस्टर मैकडोनल्ड द नेबर प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन. और दूसरी तरफ केजिया ने जो एक्सपीरियंस किया वो मिस्टर मैकडोनल्ड को किया, जो उसके पड़ोसी थे, जो अपने बच्चों के साथ खेलते थे. तो केजिया ने देखा उनको. His 2 daughters hanged to his pockets. मिस्टर मैकडोनल्ड की 2 बेटियां उनके कोट की पॉकेट्स को पकड़ के लटक जाती थी. They ran round and round the flower beds, shaking with laughter. और वो बच्चे फूलों की क्यारियों के बीच में भागते थे, बहुत ज़्यादा हंसते थे. They all were enjoying with their father. At this, she decided that there are different types of fathers. और ये सब कुछ देख करके उसने डिसाइड किया कि हाँ अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs sympathy? केजिया ने अपने फादर को इस तरीके से देखना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया कि उसके फादर को भी सिंपैथी चाहिए, सहानुभूति चाहिए. मीन्स जितना वो अपने फादर को बुरा समझती थी या उनसे डरती थी वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, उसके फादर भी अच्छे हैं. ऐसा केजिया को कब लगने लगा, कैसे लगने लगा? एंड द आंसर इज़ केजियाज फादर वॉज अ बिजी पर्सन. केजिया के फादर एक बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन थे. ही हैड नो टाइम टू टॉक एंड प्ले विद केजिया. उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो केजिया के साथ बातें करें और खेलें. शी फाउंड कम्फर्ट ओनली व्हेन हर फादर हैड गॉन टू हिज ऑफिस. और जब उसके फादर ऑफिस चले जाते थे उसको तभी आराम मिलता था, सुकून मिलता था, अदरवाइज वो डरती थी हमेशा. वन डे हर मदर फेल इल एंड वेंट टू हॉस्पिटल. एक दिन केजिया की मदर बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल चली गई. शी वॉज अलोन एट होम. और केजिया घर पर अकेली थी. एट नाइट शी हैड अ नाइटमेयर. और रात को सोते हुए उसने एक बुरा सपना देखा, नाइटमेयर. शी सॉ अ बुचर विद अ नाइफ इन हर ड्रीम. उसने एक बुचर मीन्स कसाई जो जानवरों को मारते हैं, उनको बुचर को एक बड़े से चाकू के साथ अपने सपने में देखा. शी स्क्रीम्ड. वो जोर से चिल्लाई. हर फादर केम एंड पिक्ड हर अप इन आर्म्स. और उसके फादर उसके रूम में आए और उसको अपने आर्म्स में मीन्स अपने लैप में, अपने गोद में उठा लिया. ही लेड हर ऑन हिज बेड बिसाइड हिम. और उसको अपने बेड पर अपने साथ लिटा दिया. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. क्योंकि वो डरी हुई थी तो वो क्रैप मीन्स खिसक कर अपने फादर के पास आ गई. शी पुट हर हेड अंडर हिज आर्म. और उनके आर्म के नीचे अपना हाथ रख लिया, उनकी बाह के नीचे, हाथ के नीचे. देन शी रियलाइज दैट ही वॉज अ ह्यूमन बींग एंड ही ऑल्सो नीड सिंपैथी. और तब उसको एहसास हुआ कि मेरे फादर भी इंसान हैं और वो भी थक जाते हैं, वो बेचारे इतने ख़राब नहीं हैं या मुझे वो परेशान नहीं करना चाहते और उनको भी सिंपैथी चाहिए. So this is all in today's class. We will meet in next session. Till then, take care and goodbye.